हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केईपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। पिछले टॉपिक के अंदर, पिछले लेक्चर्स के अंदर भी हमने यही पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। टोटल हमारे 7 ग्राफ्स, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स दे रखे हैं, जिसमें कि 4 हमने डिस्कस कर लिए थे, 3 बचे हुए हैं। और इन 3 पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी बुक में हमारे बच रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा दुखी करने वाले क्वेश्चंस यही हैं। तो आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार है और ऐसी चीज़ जो आपको अलग खड़ा करेगा। पूरी एक्सरसाइज को सब स्टूडेंट कर लेते हैं, आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स इस पूरी एक्सरसाइज को कर लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस आज किए जा रहे हैं, इन क्वेश्चन में उनको भी दिक्कत आती है। और अगर ये आप सीख जाते हैं तो आप उनसे अलग खड़े हुए हैं। तो थोड़ा ध्यान रख, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में इसको समझिएगा। केवल 3 ही फंक्शन बचे हैं और 3 फंक्शन पर हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, उनको करेंगे। उनको करने से पहले देखें जरा अभी तक हमने एक बार क्या किया है, क्योंकि ये लास्ट है, आज हम खत्म करें चैप्टर्स को। एक बार फटाफट जल्दी से 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लें। 2.1 के अंदर सेट थ्योरी के बाद में 2.1 के अंदर हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर। 2.1 में ऑर्डर्ड पेयर a, b इज नॉट इक्वल टू b, a। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमने कार्टेशियन प्लेन के अंदर देखा था 2,3 और 3,2। 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2। तो ऑर्डर्ड एक ऑर्डर्ड पेयर है, जिसके अंदर 2 नंबर्स दिए हुए हैं ब्रैकेट्स के अंदर, और उसमें कुछ ऑर्डर भी है। ऑर्डर्ड पेयर की बात यहाँ 2.1 में आई थी। ऑर्डर्ड पेयर बनाते कैसे हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर में देखा था 2.2 के अंदर a क्रॉस b। a क्रॉस b क्या होता है, एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर बन के आते हैं और फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट और कॉमा लगा के सेकंड कंपोनेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं हमारे a क्रॉस b के अंदर। और तीसरा हमारा टॉपिक था रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, इन a क्रॉस b के सबसेट्स को बोलते हैं रिलेशन। a से b में कोई भी रिलेशन डिफाइन किया गया, वो होता क्या है, a क्रॉस b का एक सबसेट होता है। a क्रॉस b का एक सबसेट होता है। तो स्टूडेंट देखें, एक कल है ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया कमेंट्स में, मैंने देखा था, एक बच्चे ने किया, उसको अच्छे से समझा और उसने पूछा कि सेट ए से बी पर 2 सेट्स लिए गए हैं और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, क्या एक ही सेट हो सकता है? हाँ, एक सेट भी हो सकता है। पहला सेट भी ए और दूसरा सेट भी ए, और पहले ए सेट से ए सेट्स पर रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, बनेगा एक, वो क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। उसका फिर दोबारा क्वेश्चन आया, क्या ऐसा 3 सेट हो सकते हैं, 3 सेट्स को लेकर हम कोई रिलेशन बता सकते हैं? यस, बता सकते हैं। कोई भी रिलेशन आपका आर कैसे होगा, आपका ये ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और ऑर्डर्ड पेयर को कनेक्ट करता हो किसी नंबर से, वो नंबर वाला सेट कौन सा है, सी। तो यहाँ पर ए बी सी 3 सेट आ रहे हैं। यस, हो सकता है 3 सेट भी हो सकते हैं। उसका कमेंट फिर दोबारा आया, क्या सर 4 भी हो सकते हैं? तो मैंने बोला हाँ स्टूडेंट, 4 भी हो सकते हैं। 4 अगर होंगे तो क्या होगा, 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन नहीं होगा, अब ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन होगा। और ऐसे एग्जांपल्स आपको क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के अंदर मिलेंगे। अगली साल भी और इस साल भी मिलेंगे। इस साल तो नहीं, अगली साल आपको मिलेंगे। तो देखें, आर कोई रिलेशन है, ये R1, ये R2, और ये हमारा A क्रॉस B ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन से किसमें, ये C क्रॉस D इसमें होगा। तो यहाँ पर 4 सेट इन्वॉल्व हैं, तो 4 सेट्स के बीच में भी हम रिलेशन बना सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। स्टूडेंट ऐसे ही कमेंट्स करते रहिएगा और क्वेश्चंस को पूछते रहिएगा, और जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसको हम अगले वीडियो में इंक्लूड करते रहेंगे। तो हम बात करते हैं रिलेशंस की। उसके बाद आता था 2.4 में डोमेन एंड रेंज। अगर कोई रिलेशन दे रखा है, उसके पहले वाले सेट्स के जो कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सेट बनेगा। कोई रिलेशन है ए से बी में, और ए सेट्स के कुछ ही एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं बी के कुछ एलिमेंट से, तो ए के जो कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं, जो कुछ एलिमेंट जो कनेक्ट हो रहे हैं, उनका जो सेट है, उनका जो गुलदस्ता है, उनका जो कलेक्शन है, उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ आर। और जो सेकंड वाला सेट है बी, उसमें जो कनेक्टेड एलिमेंट्स का कलेक्शन है वो रेंज ऑफ आर। ये हमारा 2.4 था। 2.5 में बात की थी हमने फंक्शंस की। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन हमारा होता है ए क्रॉस बी का सबसेट रिलेशन, और रिलेशन का भी सबसेट हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन को अगर 2 कंडीशन लगा दी जाए तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन जरूर होते हैं। और 2.6 में हमने पढ़ा था डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो डोमेन रेंज की बात जो रिलेशन में बताई गई थी वही बात यहाँ भी है, लेकिन यहाँ एक मजेदार बात ये हो गई कि यहाँ रिलेशंस में तो ए सेट्स के कनेक्टेड एलिमेंट्स आते थे, यहाँ भी ए सेट्स के कनेक्टेड एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन फंक्शंस के अंदर ए सेट्स के तो सारे एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। ये कंडीशन थी हमारी। कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब उस पर 2 कंडीशन लगा दी जाए। पहले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, ये पहली शर्त है, और उन एलिमेंट्स की इमेजेस यूनिक होनी चाहिए, ये दूसरी शर्त है, तो वो रिलेशन फंक्शन होगा। तो जब ये कंडीशन लगा दी तो फिर हमने पाया कि फंक्शन जिसको एफ से जी से डिनोट करते हैं, उसका डोमेन तो पहला वाला सेट, कंप्लीट पहला वाला सेट होगा। और डोमेन और रेंज क्या होगा, रेंज सेकंड सेट में जो कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं वो होंगे, और कोडोमेन
दूसरे वाले सेट को बोलेंगे। ये हमारा था 2.6। 2.7 हमने पढ़ा था इससे पहले वाले में अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। फंक्शन को पढ़ने के बाद उनको जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना सीखा था। डिवाइड करते वक्त हमने ध्यान रखा था कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। और 2.8 लास्ट टॉपिक हमारा, और आज खत्म हो रहा है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। इसके अंदर टोटल हमारे पास 7 ग्राफ्स थे, और 7 ग्राफ्स के अंदर देखें हमने 4 ग्राफ्स पढ़ लिए हैं। हमारा पहला था आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा था कांस्टेंट फंक्शन, तीसरा था पॉलिनोमियल, और चौथा था रैशनल फंक्शन। इनको हमने डिटेल में पढ़ा था, उससे क्वेश्चंस किए थे। और आज हमारी बारी है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू से आप जानते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आपने पढ़ा है mod 2 की वैल्यू 2 और mod -2 की वैल्यू वो भी 2 क्यों होती है। आप देखो उसका आज ग्राफ मिल गया हमको कि मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया, रियल नंबर से, रियल नंबर में। और मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे नोट कर रहे थे भैया, y = mod x। और mod x का मतलब क्या हुआ आपका, ये fx बोलो उसको, या यहाँ से हटा दें ये y = mod x। और mod x की वैल्यू कितनी है, x और -x। mod x की वैल्यू क्या है, ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है, उसको बोलते हैं हम पीस वाइज फंक्शन। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हम यूज करेंगे fx, mod x = x, mod x = x। x की वैल्यू 0 से बड़ी, सपोज 0 से बड़ा कौन सा, हम बात कर रहे हैं 2 क्या है, 0 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर फंक्शन क्या यूज करेंगे, तो mod x का मतलब होता है x। और अगर -2 की वैल्यू निकालना है, -2 की वैल्यू निकालना है, तो उस केस में क्या होगा, mod x की वैल्यू होती है -x। ये देखा है, mod x की वैल्यू है x और mod x की वैल्यू है -x। कब, जब x 0 से छोटा है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये mod 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और यहाँ mod -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mod x की वैल्यू है -x, तो माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी -2, तो क्या हो गया आपका 2। तो mod 2 भी क्या निकल के आता है 2। अब इसको प्लॉट करके देखें, अगर इसके डोमेन रेंज की बात करें तो निकल के ग्राफ से तो पता लग ही जाता है कि x की ये सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है। डिफाइन का मतलब रियल एंड फाइनाइट वैल्यूज। x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखी जाए तो आपको एक आउटकम्स मिलता है, तो x की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है। और ऑल रियल नंबर इसका क्या हुआ, डोमेन। देखें, अगर x = 0 रखेंगे तो 0 पर क्या दे रखा है आपको, ये आपका, ये थोड़ा दूर हो गया, ये आपका फंक्शन दे रखा है मॉडुलस फंक्शन। तो हम देखें 0 पर, x = 0 पर क्या होगा, mod x की वैल्यू x के इक्वल होगी, तो 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 0 आएगा, एक पॉइंट आपका ये आ गया। 1 पर देखें, x की वैल्यू 1 से बड़ी, 0 से बड़ी है, 1 पर देखें, 1 पर निकालेंगे तो mod 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 है क्या, 0 से बड़ा है, तो mod x की वैल्यू आप ये वाला यूज करेंगे। और जब कोई वैल्यू नेगेटिव के लिए निकालना होगा तो mod x की वैल्यू -x यूज करेंगे। तो mod 1 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये 1, ये पॉइंट आएगा। 2 पर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 2a वैल्यू आएगी। 3 पर निकालेंगे तो क्या आएगा, mod 3 की वैल्यू कितनी होगी, mod 3 के ऊपर आपका 3 आएगा। और इन सबको ज्वाइन कर दिया जाए तो ये कौन सा ग्राफ है, ये mod x = x। तो ये वही होता है, तो y = x लाइन है। ये लाइन हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10 के अंदर। अब देखें, अगर हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखें, जब x की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, -1 लें, तो -1 लेंगे तो फंक्शन को अलग तरह से डिफाइन किया गया है। माइनस की वैल्यूज के लिए अलग फंक्शन, प्लस की वैल्यूज के लिए अलग फंक्शन। तो mod x, जब x हमारा 0 से छोटा है तो mod x की वैल्यू क्या होगी, -x। हमने देखा था mod -2 की वैल्यू क्या आ रही है, वो भी 2 आ रही है। तो mod -2 पर वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, यहाँ एक वैल्यू आएगी। mod -1 पर वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये 1, ये वैल्यू आएगी। mod -3 पर वैल्यू कौन सी आएगी, ये वैल्यू आएगी। और इन सबको ज्वाइन कर दिया जाए तो ये बन गया आपका क्या, mod x = -x का ग्राफ बन गया। ये ग्राफ बन गया आपका ये। तो अब आप देखिए कि x की वैल्यू चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, फंक्शन आपको y की वैल्यू मिलती है, 5, 6, 7, 8 सब पर मिलती है, नेगेटिव वैल्यूज पर मिलती है, हर पॉइंट पर मिलती है। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ f बोले तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, ऑल रियल वैल्यू, सभी रियल वैल्यू पर आपको ग्राफ बनता है। तो -3 पर भी बनना है, -2 पर भी बनना है, 0 पर भी बनना है, सब पर बन रहा है। तो मतलब क्या हुआ, x की सभी वैल्यूज पर बन रहा है, फाइनाइट और रियल वैल्यूज हमें मिलती हैं। तो फंक्शन क्या है, डिफाइन है x की सभी वैल्यूज पर। और डोमेन में वो सारी वैल्यूज आती हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है। फंक्शंस को डिफाइन करने वाली अच्छी वाली वैल्यूज को बोलते हैं हम डोमेन, अच्छी वाली वैल्यूज का कलेक्शन। तो डोमेन क्या हो गया इसका, ऑल रियल नंबर। इस वजह से दिखाएंगे आप r लिख सकते हैं, या फिर -∞ to ∞, ये लिख सकते हैं। अब देखें जरा इसका रेंज ऑफ f, इसकी रेंज क्या है, जो आउटकम्स आ रहा है x की वैल्यू रखने के बाद में जो y की वैल्यूज आती हैं वो। अगर नहीं समझ में आता तो आप ग्राफ बना के देखेंगे, ग्राफ बन किधर रहा है,
ग्राफ आपका बन रहा है पूरा वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे ये है ही नहीं ग्राफ, तो आउटकम्स क्या आ रहा है आपको, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। आप अगर 1 रखते हैं तो +1, 2 रखते हैं +2, 3 रखते हैं +3, पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगर नेगेटिव भी यहाँ रखते हैं तब भी प्लस आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, नेगेटिव वैल्यू कभी मिलती नहीं। इसकी रेंज क्या है, हमेशा पॉजिटिव होने की है, इसकी रेंज में कुछ नेगेटिव आता ही नहीं है, नीचे ग्राफ बनाइए नहीं है। तो इसका रेंज क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू, 0 से जो बड़ी वैल्यू है वाई की, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पर ओपन, और 0 भी आता है, एक्सक्लूड 0 में 0 भी आता है, तो ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। स्टूडेंट अब अगर ये हमारी बात समझ में आ रही है तो हम बड़े आराम से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है अब कर सकते हैं, करते हैं। स्टूडेंट देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2.3 एक्सरसाइज का जो अभी तक हमने छोड़ रखा था उसको अब करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट, fx इक्वल टू माइनस मॉड x दिया हुआ है और हमसे पूछा है इसका डोमेन और रेंज बताइए। तो स्टूडेंट देखिए, डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वो अच्छी वाली वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होते हैं। अगर किसी वैल्यूज पर डिफाइन नहीं है फंक्शन, कुछ गड़बड़ सड़बड़ आ जाती है, उन वैल्यू को निकाल के हम फेंक देते हैं। तो रियल नंबर माइनस दैट वैल्यूज, ये हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं इस तरह के। अब देखें ये x किसकी वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है और कहाँ डिफाइन है, तो वही हमने देखें इसका ग्राफ पहले देखा था हमने, मॉड x फंक्शन का ग्राफ आपके सामने है और मॉड माइनस x में क्या माइनस हो जाएगा तो ग्राफ इसका नीचे बन जाएगा, और x की हर वैल्यूज के लिए डिफाइन है। क्यों, क्योंकि मॉड x फंक्शन को देखिए, केवल इसको आपने देखा था अभी, डिफाइन है सभी वैल्यूज के लिए। डिफाइन का मतलब इसकी वैल्यू रियल आती है और फाइनाइट आती है। तो हम देखते हैं, सिंस मॉड x इज डिफाइन मीन्स रियल एंड फाइनाइट। क्या हुआ आपका, रियल एंड फाइनाइट। डिफाइन फॉर ऑल, ये सिंपल है स्टूडेंट, देखो ये इस तरह का उल्टा सा ए बना देते हैं, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। तो इसका डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अगर मॉड x अगर डिफाइन है तो इसमें अगर माइनस भी लगा लेंगे, मॉड माइनस x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो क्या है, नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी तो सही, अब भी डिफाइन है, इज डिफाइन फॉर ऑल रियल वैल्यूज फॉर x बिलोंग्स टू r। तो डोमेन क्या हुआ इसका, डोमेन ऑफ f, ये वाला जो f है इसका डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल वैल्यूज। ऑल रियल वैल्यूज मीन्स r, क्या बोलेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन हो गया। अब रेंज देखें, रेंज के लिए देखिए जो आउटकम्स आता है, आउटकम्स यहाँ पर क्या आ रहा था, x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही थी, सब पॉजिटिव आती थी, लेकिन माइनस लग गया यहाँ पर, माइनस मॉड x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। अगर x इक्वल टू आप 1 रखेंगे इसमें, तो यहाँ मॉड 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, माइनस पहले से लगा हुआ है तो 1 रखने पर आपको क्या मिलेगा, -1, ये पॉइंट मिलेगा। 2 रखेंगे इसमें तो मॉड 2 की वैल्यू तो 2 आएगी ऊपर वाली, लेकिन माइनस पहले से लगा हुआ है, अगर आप f इसमें रखेंगे -2 तो -2, तो मॉड -2 की वैल्यू तो क्या होती है, 2 होती है, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो -2, अगर -2 भी लेंगे यहाँ पर तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये -2 पर भी वैल्यू आपकी आएगी -2, यहाँ पर आएगी वैल्यू, और 2 भी लेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, यहीं पर आएगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जस्ट जैसे ऊपर बना हुआ है ऐसे इसका ही ग्राफ नीचे की तरफ बन जाएगा, ये बनेगा। तो अब हमें जो वैल्यूज आएंगी माइनस होने की वजह से ऊपर वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, y की पॉजिटिव वैल्यू नहीं आने वाली है, सारी नेगेटिव वैल्यू आएंगी। तो y की अगर सारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो y की वैल्यू आने का मतलब क्या है, रेंज, y की वैल्यू रेंज, x की वैल्यूज अच्छी वाली वैल्यूज डोमेन। तो इसका रेंज क्या हो गया, तो रेंज हम देखें, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, मॉड x तो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और अगर माइनस लगा दिया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये माइनस मॉड x इज लेस देन, माइनस लगाते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं किसी इंक्लूडिंग में तो वो चेंज हो जाता है, और माइनस मॉड x क्या है आपका, fx, तो fx क्या आ गया, 0 से छोटा, fx मीन्स y और fx एक ही बात है, तो ये क्या हुआ, 0 से छोटा, तो इसका रेंज क्या है, 0 से छोटा, 0 छोटा कौन सा, -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, तो इसका रेंज क्या आ गया, रेंज ऑफ f आपका आ गया -इन्फिनिटी टू 0, और 0 भी आपको मिलेगा तो 0 पर क्लोज और -इन्फिनिटी पर ओपन। तो इस वक्त ऐसे होगा, तो ऐसे आपको मिसलेनियस में दे रखा है। उस क्वेश्चन को देखते हैं, अब आप समझ सकते हैं उसको भी। देखो स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 किसका, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हमारे, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2, fx इक्वल टू है मॉड x -1। मॉड x को तो आप जानते हैं, मॉड x का ग्राफ कैसे बनता था, मॉड x का ग्राफ बनता है +x और -x। +x कब होता है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और x इज लेस देन 0, -x होता है। ऐसे इसको कैसे बोलेंगे, अगर इसको डिफाइन करना है, कोई आपसे पूछ नहीं रहा तो कैसे लिखेंगे,
प्लस और माइनस, ये जो क्वांटिटी है ये एक बार प्लस लिख लो और एक बार माइनस लिख लो। मॉडुलस फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया था, जब ये क्वांटिटी आपकी क्या हो, x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और x माइनस वन इज लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब ये आपका हो जाएगा दिस इज इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 और ये हो जाएगा x इज लेस देन 1। तो फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन किया गया है, लेस देन 1 पर और ग्रेटर देन 1 पर। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ऊपर वाला लेना है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो नीचे वाला लेना है। तो आप देखिए जब x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, सपोज 2 है, तो आप f2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, f2 निकालने जा रहे हैं तो 2 क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो आपको फंक्शन क्या यूज करना है, ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो आप यहाँ रखेंगे कि मॉड 2 माइनस 1, यहाँ रखेंगे कितना आ जाएगा आपका ये, अच्छा चलो डायरेक्ट रख दे तो आपका 1 आ रहा है, तो 2 रखने पर एक्चुअल 2 रखने पर वैल्यू क्या आती है आपको, 1 निकल के आती है, 1 मीन्स ये वैल्यू निकल के आती है आपको। और अगर f1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, 1 रखते आपको मिल जाता है 0, और अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 0 क्या है, 1 से छोटा है, तो आप यहाँ रखेंगे तो अब भी क्या आएगा आपका ये 0 माइनस 1 कितना आएगा आपका, ये 1 आएगा। तो 0 रखने पर क्या आएगा आपका, 1 आएगा, 0 रखते ही 1 मीन्स ये वाला पॉइंट आएगा। तो इसका ग्राफ बनेगा कैसे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, ये बन गया किसका ये, अरे fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बन गया आपका ये। तो अब अच्छे से बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, ये अब भी क्या है, x की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, x की वैल्यूज में कुछ भी रखिए आपको आउटकम्स मिलता है। x की वैल्यू आप 1 रखो, -1 रखो, -2 -3 जो अच्छी गंदी से गंदी रख सकते हो रखो, तो हर वैल्यूज के लिए आपको आउटकम्स मिल रहा है। तो फंक्शन डिफाइन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तुम क्या बोलेंगे, मॉड x माइनस 1 इज डिफाइन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर्स के लिए। तो इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन f क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स बोलो तो r। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू ∞। तो एक तो आंसर आपका ये आ गया। अब देखिए इसका रेंज, रेंज क्या है, रेंज अब भी क्या आ रही है, x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, 0 आएगी, और उसके बाद बड़ी वैल्यू तो आपकी चलती चली जाएंगी, y की वैल्यू सारी, ग्राफ आपका ऊपर बन रहा है तो y की वैल्यू क्या है, सारी पॉजिटिव है। कोई क्वेश्चन में आपको ग्राफ पेपर बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन केवल ये आएगा, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट ध्यान देखिए, क्वेश्चन आपको ये लिखा मिलेगा और आपको कुछ नहीं बताना है, केवल ये बताना है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, सो डोमेन ऑफ f इक्वल टू r, बस इतना लिखना है। इस पर 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर आपको बताना है रेंज के लिए। तो रेंज क्या रहा है, आपको सेंस तो पता है कि सारी y की पॉजिटिव वैल्यू आती है, लिखेंगे कैसे, सेंस मॉड x माइनस 1, मॉडलेस वैल्यू हमेशा हम जानते हैं क्या होता है, पॉजिटिव होती है, 0 होती है, 0 से बड़ी होती है, 0 होती है और 0 से बड़ी होती है। और मॉड x और मॉड x माइनस 1 भी मॉडलेस फंक्शन सारे 0 0 से बड़े होते हैं, आप देख रहे हो ऊपर बनते हैं। और यही दे रखा है आपको fx, तो fx कैसा है, fx आपका 0 से बड़ा है, तो रेंज क्या होगी इसकी, रेंज ऑफ f हो गई 0 से बड़ा, मीन 0 टू इन्फिनिटी, जिसमें 0 भी शामिल है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ये हुआ ग्राफ आपका इस तरह से बना हुआ। ग्राफ से आप पता लग रहा है, तो आपको ये बताना था केवल, बस ये अच्छे से लिखना है, ये अच्छे से लिखना है, इसी के 4 मार्क्स मिलेंगे। तो आसान है मॉडुलस फंक्शन। अब देखते हैं अगला वाला फंक्शन, इसमें देखें नेक्स्ट फंक्शन आपका सिग्नम फंक्शन, बड़ा अजीब सा नाम है, SIGN साइन और UM सिग्नम। सिग्नम फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आपके एक आध स्कूल को छोड़कर किसी स्कूल में इस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी में हैं तो स्टूडेंट बिना इसके कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक और उसमें होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, हमारी बुक में नहीं है, लेकिन जेईई की क्लास जब चलेगी उसको हम डिस्कस करेंगे, जेईई के क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे, और अगले महीने से हम जेईई की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखा सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन किया गया है, इन्होंने किसी ने बताया कि भाई ऐसा होता है, fx को बोल दिया पीस वाइज फंक्शन, हमने समझ लिया अलग अलग इंटरवल में जो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। यहाँ देखा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उन्होंने बोल दिया कि फंक्शन क्या की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जब x 0 है तो बोल दिया कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और जब x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। आप अपना फंक्शन बनाइए, आप खुद बताइए कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो यहाँ 5 लिख लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए, जब x की वैल्यू 0 छोटी है तो 6 लिख लीजिए, माइनस कुछ भी लिख लीजिए, जैसे चाहे वैसे फंक्शन को डिफाइन कीजिए, लेकिन फंक्शन होने की वो शर्त पूरी होनी चाहिए कि वो x की हर वैल्यू पर डिफाइन होना चाहिए और उनकी वैल्यूज, उनकी फंक्शन की इमेजेस यूनिक आनी चाहिए, तो बना सकते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। और आप देखें ये कैसे बनाएंगे, ये फंक्शन वही f r से r में दे रखा है इसका,
अब डोमेन निकालने की बात है तो ग्राफ अगर बना लेते हैं तो डोमेन निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो देखो जरा, आप जब x की वैल्यू 0 से, पहले 0 की बात कर लें, जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू 0 है। जब x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0। तो एक पॉइंट तो आपको ये मिल गया 0। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मीन्स इस साइड में बात कर रहे हैं, सपोज क्या है हम 1 रखते हैं, अगर हम f1 निकालना है तो हम देखेंगे 1 है क्या, 0 से बड़ा, 0 से जो बड़ा है तो फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया, फंक्शन ऐसे हमें लेना है fx इक्वल टू 1, fx इक्वल टू 1 लेना है, और यहाँ रखना है x की वजह से 1, तो क्या आएगा आपका, ये 1 आएगा। तो 1 पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अच्छा 2 पर निकालें, 2 क्या है, 2 क्या है, 2 भी आपका 0 से बड़ा है। जब x 0 से बड़ा है तो 2 भी 0 से बड़ा है, तो उस केस में आपको फंक्शन अलग तरह से बताया गया है कि fx की वैल्यू कितनी 1 है। तो रख दीजिए इसमें fx की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या रख दिया 2, तो क्या निकल के आया 1। कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पर, इस इंटरवल में एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो 2 पर भी क्या आएगा आपको, ये 1 ही आएगा। अच्छा निकालिए f3 निकालेंगे तो 3 भी 0 से बड़ा है, तो आपको यही रखनी पड़ेगी यहाँ f3 इक्वल 1, तो 3 पर भी वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। इस तरह से बनता चला आएगा आपका ये, और 0 रखते हैं तो ये आता है, तो ये ऐसे करके बनेगा। इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें हम, इन सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते चले जाएं तो ये बनेगा। ये कौन सी लाइन थी, y इक्वल टू 1 लाइन। एक आपका ये पॉइंट है, ये आपको मिला था एक पॉइंट, तो ये। और अब देखें नेगेटिव वैल्यूज के लिए, जब x की वैल्यू नेगेटिव है, 0 से छोटी है, नेगेटिव मीन 0 से छोटी है, जब x 0 से छोटा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी -1। तो अगर आप निकाल रहे हैं कितना, ये f-1, तो आपको यूज करना है, इसका यूज करना है fx इक्वल टू -x, fx इक्वल टू -1 का यूज करना है। कब, जब x 0 से छोटा है। तो -1 तो 0 से छोटा है, तो -1 यहाँ रखा तो क्या आएगा आपका, ये -1। f-2 भी क्या है, 0 से छोटा है, तो यहाँ रखेंगे -2, और आपको इसी में रखना है ये -1। तो x की वो वैल्यू जो 0 से छोटी हैं उन सब के लिए आपका फंक्शन यूज होगा ये वाला। अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरह से फंक्शन डिफाइन किया गया है। 3 फंक्शन को एक साथ बना के रख दिया गया है। भाई x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू +1 होती है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू होती है। तो 3 फंक्शन को हमने कंबाइन करके लिख दिया और पूरी नंबर लाइन पर हमने डिफाइन कर दिया -∞ से +∞ के बीच में, और फंक्शन तैयार हो गया। ऐसे फंक्शन आप भी बनाइए, प्रोवाइडेड वो फंक्शन की दोनों शर्तें पूरी करता है। तो अब आप देखें -1 पर अगर देखेंगे तो वैल्यू क्या मिलती है आपको, -1, ये मिल गया। -2 पर वैल्यू क्या मिलती है आपको, -2, ये मिल गया। -3 पर भी -1, ये मिल जाएगा। -2 पर भी -1, -3 पर -1, -1 पर -1, इन सबको ज्वाइन कर दीजिए, ये बन गया आपका y इक्वल टू -1। और यहाँ पर वैल्यू क्या मिलती है आपको, ये अच्छा यहाँ पर हम कैसे, हमने लाइन बना दिया, अगर इनके बीच में कुछ भी लेंगे, कितना है ये, माइनस का अगर हम 0.5 भी लेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। माइनस का 0.1 लेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। लेकिन जैसे 0 रखेंगे तो फट से जंप करके यहाँ आएंगे। तो ग्राफ कैसे बनता है इसका, ऐसे चल रहा है यहाँ तक, फिर एक जंप किया इसने यहाँ पर, फिर जंप करके फिर ऐसे चल दिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है, और इसमें बहुत सारे हमारे लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन क्वेश्चन बनते हैं जेई के अंदर। उसकी जान है, पहला बेसिक्स हमारा है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जेई एडवांस की तैयारी में है और ओलंपियाड्स की तैयारी में है तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। केवीपीआई की तैयारी में है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 11th के क्वेश्चन करने हैं तो बड़े आराम से हो जाएंगे, वहाँ कोई जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन है आप रट लेंगे तो भी हो जाएगा, और ज़्यादातर बात पूछा नहीं जाता, इस पर कोई क्वेश्चन दे भी नहीं रखा है। तो देखें ये हमारा था सिग्नम फंक्शन। अब इसकी बात करें डोमेन, डोमेन क्या है इसका। अब तो x की वैल्यूज हमारी -3 पर भी डिफाइन है, -2 पर भी डिफाइन है, -1 पर भी डिफाइन है, 0 पर भी डिफाइन है। x की हर वैल्यू पर डिफाइन है, और डिफाइन का मतलब आपको फाइनाइट और रियल वैल्यू मिलती है, ग्राफ बन रहा है। अगर ग्राफ ना बने किसी पॉइंट्स पर, किसी वैल्यूज पर ना मिले, तो वो हमारे डोमेन के पार्ट नहीं होंगे। तो डोमेन क्या हुआ इसका, डोमेन ऑफ f क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। तो ये फंक्शन डिफाइन है सभी रियल नंबर्स के लिए, तो ऑल रियल मींस r, तो इसका डोमेन क्या है r। और रेंज क्या है, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन। रेंज इसकी क्या है, रेंज में आता क्या है आपका, 0 आता है, 1 आता है, 1 ही आता है, और एक -1 आता है। तो केवल 3 ही वैल्यू आती है, -1, 0 और 1, केवल 3 वैल्यूज आती हैं। इस फंक्शन में x की कुछ भी रखेंगे तो वैल्यूज आती क्या है, 1, -1 और 0। तो ये इसका क्या है, रेंज है। स्टूडेंट ये था, क्वेश्चंस हमें यहाँ पर नहीं मिले हैं, और कभी इसका दोबारा हम असाइनमेंट्स वाले हम लेके चलेंगे, तब क्वेश्चन इसके नए तरह के लेंगे। और अगर आप कोई क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं, कोई जी तिवारी वगैरह या RD शर्मा ऑब्जेक्टिव वगैरह कर रहे हैं, और वहाँ कोई क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन आप पूछते हैं, तो ज़रूर हम उस क्वेश्चन को शामिल करेंगे और किसी अगले वीडियो में उसको लेंगे। अब एक लास्ट फंक्शन बचा हुआ, उसको फटाफट कर लेते हैं, और उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन।
देखिए स्टूडेंट्स, आपका लास्ट फंक्शन हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर से आर में डिफाइन किया गया है। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर टू एक्स लेस देन एक्स, एक्स और एक्स से लेस देन जो हमारा सबसे छोटा जो हमारा इंटीजर्स हैं, जितने इंटीजर्स हो सकते हैं उन सब में ग्रेटेस्ट। तो ये बात समझ में आएगी। अभी इसको डिनोट कैसे करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक ब्रैकेट बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर एक्स लिखते हैं। ये डिनोट करने का तरीका है। और आउटकम्स कैसे आ रहे हैं इसके, इस तरह से वैल्यू निकल के आते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। और आपके बुक में दिया हुआ है स्टेप फंक्शन और फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। अगर इसमें तो वैल्यू निकालनी है आपको, अगर f0 निकालना है तो क्या इसमें रख देंगे आप 0, तो 0 तो वैल्यू 0 आएगी। हमें क्या बोलना है कि 0 से छोटा और उसके इक्वल जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसी के इक्वल भी दे रखा है। जब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है और 0 से छोटी, x की वैल्यू जब 0 है तो फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, 0 डिफाइन किया गया। अगर आप 0.5 की बात करेंगे तो क्या आएगा, तो x अब बनाते चले, x को 0 पर क्या आएगा आपका 0 आएगा आपका ये पॉइंट। और अब देखें जब x अब 0.5, अब यहाँ पहुँच गए 0.5, इस जगह पहुँच गए हैं तो 0.5, तो यहाँ डिफाइन करके दे रखा है जब x की वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है। क्यों आई 0 ये कि 0.5 का मतलब क्या होता है कि 0.5 से छोटा इंटीजर, 0.5 से छोटे इंटीजर तो हमारा क्या है 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, लेकिन उन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है 0 है ना। कमाल की बात कि लेस देन इंटीजर्स, लेकिन उन लेस देन इंटीजर्स में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 0.5 यहाँ था, उस पर वैल्यू क्या आती है 0 आती है, तो आपको यही मिलता है, यही मिलता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक। और जैसे हम 1 पर पहुँचते हैं तो f1 हमें दे रखा है 1 पर, कैसे दे रखा है x जब 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। क्यों, क्योंकि 1, अब 1 का मतलब क्या होता है, देखो ये 1.0, अब 1.0 से लेस देन जो इंटीजर्स हैं, इससे लेस देन जो और इसके इक्वल 1 से लेस देन जो इंटीजर्स हैं कौन से हैं 0 है, -1, -2, -3 और 1 भी इसमें इंक्लूड है। ये इतने सारे हमारे लेस देन इंटीजर्स हैं, उन सभी में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है 1। नई बात समझ में आ रही, चलो f 1.5, तो 1 रखते ही हमें क्या मिलता है, ये 1 मिल जाता है आपको। ये 1.5 रखिए, 1.1 रखिए, 1.1 रखिए, तो 1.1 का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 का मतलब क्या होता है 1.1 से 1.1 के इक्वल और उससे छोटे जो इंटीजर्स हैं, कौन से इससे छोटे इंटीजर्स हैं, अरे भाई 1 है, 0 है, इससे छोटे इंटीजर कौन से आपके 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, सारे हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा हमारा इंटीजर कौन सा है 1 है। तो f 1.2 की वैल्यू क्या होगी 1.2। इससे छोटे इंटीजर्स बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है 1.2 से छोटे इंटीजर्स। 1.2 से छोटे इंटीजर कौन से हैं 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है 1। तो 1.2 पर भी वैल्यू क्या आएगी, ये 1.3 पर वैल्यू आएगी 1 जैसे 2 करते हैं तो 2 पर एक जंप कर जाएगा यहाँ पर ऐसे। तो ये इस तरह से बनता है, ये ऐसे, और ये 3 पर ये इस तरह से, यहाँ पर ये ऐसे, इस तरह से। अब देखें इसके नीचे हमारा ये इस तरह से चलता चला जाएगा और ये यहाँ से लेकर 1 पर भी ऐसे बनता है। तो इस तरह से आपका ये बनेगा हमारा, क्या बोलते हैं इसको, स्टेप फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। देखें आगे जरा, इसका वो देख लें जल्दी से, इसका डोमेन रेंज क्या होगा, डोमेन, तो ये तो डिफाइन है, हर x की कोई वैल्यू रखिए, सब वैल्यू पर आपको ग्राफ बनता है। नेगेटिव वैल्यू पे बनाएंगे तो वो भी स्टेप बनते चले जाएंगे इधर भी, तो सभी वैल्यूज पर बनता है। तो इसका डोमेन क्या है, ऑल नंबर r, और रेंज क्या है, हमें आउटकम जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, -1, -2, -3 इस तरह से आएंगे। तो हमेशा क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे, इंटीजर बोलो तो z, इससे नोट करेंगे। इस वन देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, अब जिसके इंतजार में हमने 3 लेक्चर तैयार कर दिए। हम पहले दिन ये कर सकते थे, लेकिन पहले दिन इतनी बात समझ में नहीं आती। अब आपके बाद रेंज और डोमेन की बात समझ आएगी तो अब अच्छे से आप समझ सकते हैं। एफ एक्स स्क्वायर दे रखा है √9 - x²। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके पेपर में यही आएगा, आप किसी भी स्कूल में हो पेपर में तो यही आएगा। इसका डोमेन और रेंज बताना है, चाहे तो उसका ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बना के तो बड़ा आराम से। और ग्राफ अगर नहीं बनना है तो स्टूडेंट ग्राफर का यूज कीजिएगा। मोबाइल ऐप पर एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ग्राफर। हमने कैसे यूज करना है, एक
10th का शायद एक लेक्चर था 10th क्लास की। अब प्ले लिस्ट में जाइए स्टूडेंट, अपने इस चैनल को जाके एक्सप्लोर कीजिएगा, उसका होम वीडियो प्ले लिस्ट में जाके देखिए कौन कौन सी लेक्चर्स वहाँ दे रखे हैं और किस किस क्लास के लेक्चर्स वहाँ बने दे रखे हैं। क्लास 10th का हमारा एक ग्राफ पॉलिनोमियल्स का लेक्चर है, शायद 1 और 2.1 या 2.2 में दे रखा है, और ग्राफर का यूज हमने करके दिखाया है। मोबाइल की एप्लीकेशन है, अगर कोई ग्राफ नहीं बनता है तो वहाँ पर डायरेक्ट टाइप कीजिए, अपने सामने आपकी ग्राफ बन के आ जाएगा। और ग्राफ बन जाए तो ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि एक्स की किस वैल्यूज के लिए डिफाइन है और वैल्यू वाई की आ कौन कौन सी रही है, तो वो रेंज हो जाएगा, जिसके लिए डिफाइन है वो डोमेन हो जाएगा। अब आपको बताना है ये फंक्शन हमारा डिफाइन किसके लिए है, तो दो बातें ध्यान रखनी होती है फंक्शन के अंदर में। अब हमारा डिनोमिनेटर, किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। और दूसरी बार हमारा क्या था, इमेजनरी कब आता है, जब रूट के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इमेजनरी। तो हमें फंक्शन क्या चाहिए, रियल चाहिए। रियल कब नहीं रहेगा, जब ये हमारा क्या हो, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अब देखो f इज डिफाइन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, f इज डिफाइन। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, डिफाइन मीन्स क्या होता है, डिफाइन मीन्स रियल एंड फाइनाइट वैल्यू। इस फंक्शन की फाइनाइट और रियल वैल्यू कब आएंगी, रियल वैल्यू तब आएंगी जब ये क्वांटिटी क्या हो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, 0 से बड़ी हो। 0 हो तो भी चलेगा, अगर ये 9 माइनस 0 हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, चलेगा। लेकिन ये नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर, अगर आपका रूट के अंदर -1 आ गया तो क्या होगा, स्टूडेंट इस साल पढ़ लेंगे इसको, हम उसको इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो दिक्कत होगी, उसको इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। तो ये रूट के अंदर क्या आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स की कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, वो इसका डोमेन हो गया। तो इस एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। x को 0 में रख के देखिए, 0 रखें। इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटरवल से, बेबी कर्व मेथड से, हम जेई मेंस की क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में लेंगे इसको। यहाँ तो हम समझ रहे हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, फटाफट। बाकी डिटेल में हम जेई मेंस की अगले महीने क्लास स्टार्ट होंगी तब उसमें लेंगे। आपको देखना है x के लिए 0 यहाँ रख दें तो सेटिस्फाई करता है क्या इस इनइक्वालिटी को, 0 का स्क्वायर इज लेस देन 9, 0 9 से छोटा है, यस होता है, तो 0 इसको सेटिस्फाई करता है। 1 रखिए, 1 का स्क्वायर, 1 भी 9 से छोटा है। 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 भी 9 से छोटा है। 3 रखिए, 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल है, छोटा नहीं है, तो इक्वल की बात भी यहाँ लिखी हुई है, तो 0 1 2 3 रखें तो सेटिस्फाई करता है। अच्छा, इनके बीच की वैल्यू रखें, 2.1 रखें, 2.1 का स्क्वायर क्या आएगा, 4.41, और 4.41 भी क्या है, 9 से छोटा है, तो x की वैल्यू 2.1 रखने पर भी सेटिस्फाई करता है। सेम ऐसी नेगेटिव वैल्यू रखने पर भी सेटिस्फाई करता है। अगर 3 से बड़ी वैल्यू रख दें, 4 रख दें, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 16 इज नॉट इक्वल इज लेस देन इक्वल टू 9, 9 से छोटा नहीं है, तो 4 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, 6 क्या रख सकते हैं, -3 से +3 के बीच में। तो x कैसा है, x आपका है -3 से +3 के बीच में है, और अगर x अगर -3 और +3 के बीच में है तो सेटिस्फाई करता है, और यही इसका डोमेन है। तो डोमेन क्या हुआ इसका, डोमेन ऑफ f क्या हो गया, -3 to 3, -3 भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 3 रखेंगे तो क्या है 0, और -3 और +3 के बीच में कितनी भी वैल्यू रखिए, ये क्या होगा, एक फाइनाइट और रियल वैल्यू आएगी। अगर -3 से आप आगे बढ़ गए तो इमेजनरी, -3 से आप पीछे आ गए तो भी इमेजनरी। तो फंक्शन डिफाइन कब है, रियल कब है, फाइनाइट कब है, जब x की वैल्यू क्या हो, -3 और +3 के बीच में हो। तो ये इसका हो गया क्या, आपका डोमेन। रेंज की बात कर लें फिर। रेंज के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, दो तरीके हैं, x से पहुंचते पहुंचते fx तक पहुंच जाइए तो रेंज पता लग जाती है। दूसरा तरीका है कि अगर हमें फंक्शन दे रखा होता है y इक्वल टू, जनरली क्या दे रखा होता है, ये y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया है कि हम देखते हैं x की रियल वैल्यूज के लिए, हम देखते हैं कि y, ये फंक्शन दे रखा है y हमारा रियल कब होगा, x की किन वैल्यूज के लिए रियल होगा, वो x की जो वैल्यूज हैं वो डोमेन का पार्ट होती हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, फंक्शन को चेंज कर लेते हैं, ये y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, इसको लिख लो x इन टर्म्स ऑफ y, और फिर हम देखेंगे कि x की किस रियल वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यू आती है, y की वैल्यू निकालनी है हमको, y की वैल्यू ही रेंज कहलाती है। तो देखो इसको क्या करते हैं आप, ये अगर y स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। हम क्या करते हैं, ये y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, तो की पॉइंट है यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, x इन टर्म्स ऑफ y, ये की पॉइंट है, ऐसे लिख लेना है इसको। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव तो होगी नहीं हमारी वैल्यू, ये 9 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये बन गया। इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। अब देखना है कि ये फंक्शन हमारा कब डिफाइन होगा, y की किस किस वैल्यू के लिए डिफाइन है। ये फंक्शन हमारा डिफाइन कब होगा, जब ये रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो फॉर रियल x, x की हर रियल वैल्यू कब आएगी, रियल वैल्यू जब 9 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो, 0 पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 आयोटा, इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नहीं रहेगा फंक्शन। हमें बताना फंक्शन रियल और फाइनाइट कब होता है। तो ये जब ऐसा हो तो ये फिर क्या हो गया आपका 9 इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, 9 इज लेस देन वाई स्क्वायर। अब देखिए अंदर वाई की वैल्यू कौन सी आएगी, बिल्कुल जैसे पहले निकाली थी आपकी ये जो कहानी थी। तो वाई हमारा कैसा आएगा, -3 और +3 के बीच में आएगा, -3 से बड़ा होगा और +3 से छोटा होगा, ये तो हमारा होगा। बट y क्या है, y आपका ये है, y इसका क्या है अंडर रूट 9 माइनस स्क्वायर, x की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू क्या है कि रूट में दे रखी है, और रूट की वैल्यू क्या होती है हमेशा पॉजिटिव। रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, रूट की वैल्यू नेगेटिव आती ही नहीं। बट y कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि रूट y का मतलब क्या है, y मीन्स है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमेशा वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी। ये आपको 1 दे रखा है, ये आपको 2 दे रखा है। यहां पर हम देख रहे हैं फर्स्ट में y तो ऐसे डिफाइन किया गया है, y की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे तो आउटकम जो आएगा वो कभी भी -1 -2 -3 -4 -5 नहीं आएगा कभी भी। x की कोई वैल्यू रखिए y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, 0 से बड़ी आएगी। तो y क्या है 0 से बड़ा, और यहां बता रहे हैं y कैसा है -3 से +3 के बीच में है, और यहां बता रहे हैं y क्या है 0 से बड़ा है। तो दोनों को क्लब कर दें, ये आपका कितना है, ये है -3 से लेकर 3 के बीच में, और यहां बताया जा रहा है आपका 0 से लेकर 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में। यहां बता रहे हैं 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आपका ऐसे, यहां बता रहे हैं यहां से यहां तक। तो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन आपका है 0 to 3। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड y की वैल्यू कैसे आ गई, y कैसा है आपका 0 से बड़ा है y और 3 से छोटा है। तो रेंज क्या आ गई इसकी, रेंज आपकी आ गई है 0 to 3। स्टूडेंट इस तरह से करना था, ऐसे क्वेश्चन थे, ये हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर था। अभी भी समझ में नहीं आया है तो इसको हम इसके असाइनमेंट्स क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, एक असाइनमेंट सीट आपको मिलेगी और उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। हमें बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे इनको ढंग से समझिएगा, ये समझ में पहली बार में नहीं आएंगे, इनमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने 3 लेक्चर लगाए हैं, आज टाइम कम था और फिर भी हमारा ये रह गया, एक ही बार कर पाए। हम चाहते थे ऐसे 1-2 क्वेश्चन और भी करें, और कभी अगला नेक्स्ट में हम अगली क्लास में, कल तो संडे है और मंडे से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। लेकिन इसके असाइनमेंट सीरीज में हम दोबारा से इन क्वेश्चन को फिर से करेंगे। आप करिएगा, दिक्कत आती तो कमेंट्स कीजिएगा, और पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और सारे में फैला दीजिए अजय मैथ्स क्लिनिक। थैंक यू।